रंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाधुआ प्रणामं पारंगतः परवरं परापरं सोमं देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम बकनावाणी बरसकर बरसे गैर गंभीर सूखे को हरिया करे गुरुवाणी का नीर नमस्कार सुंदर करते निष्दिन बारंबार सदा रहो मम शीश पर सतगुरु चरण हमारे। ओम ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचारि में नासत विघ्न अनंत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज मुझे यहाँ आपके बीच में आने का शुभ अवसर मिला, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुनने का, और जिनके मुखारविंद से आप ये सत्संग सुन रहे हैं, व्यासपीठ पे विराजमान व्यास जी महाराज को मेरा प्रणाम। आपके समक्ष अभी पधारे संत महापुरुष, उनको भी मेरा प्रणाम, एवं उपस्थित सामने सज्जनों, माताओं, बहनों के रूप में मेरी प्रिय आत्माओं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की आपको यहाँ पे उनकी जन्म लीला और बड़े विस्तार से, बड़े प्यार से और आप मनोभाव से सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। भागवत एक अपने आप में ही आनंद है और उस आनंद का आपको लाभ मिल रहा है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। भक्त, भगवान और भागवत ये तीनों एक ही चीज है। बस इस सत्संग से आपके भीतर उस परमात्मा के प्रति प्रेम आ जाए। मैं तो यही कामना करता हूँ कि आप ऐसा नहीं हो कि 7 दिन सुनो और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए। कम से कम हमें बदलना चाहिए, थोड़ा बहुत तो अनुसरण करना चाहिए उस ज्ञान का, कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। वर्तमान समय में सबके चिंता है, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, समस्या है, वो सबकी छोटी सी एक औषधि है, वो है सत्संग जो आप यहाँ सुन रहे हो। हर व्यक्ति दुखी है, तो महापुरुषों ने लिखा है कि जीवन में सब सुलभ है, लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति वो सत्संग से होती है। ये बड़ा दुर्लभ है। आप भाग्यशालियों का, आपको यहाँ पे 7 दिवसीय सत्संग का जो मिल रहा है, यहाँ पे जो यजमान है, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन रखा आप लोगों के लिए, आपको सत्संग सुनने का मौका मिले और उससे आपका कल्याण हो। महात्मा सुंदरदास जी सत्संग के बारे में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवान चित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बेकुंठा जाई, सुंदर और मिले सभी सुखे दुर्लभ संत समागम भाई। कहते हैं कि आपके जीवन में माता पिता भाई बंधु राज परिवार धन दौलत स्वर्ग बेकुंठ सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन महापुरुषों का सत्संग है और इनका दर्शन है, ये दुर्लभ है, ये बड़े भाग्यशाली को मिलते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए, अपने बच्चों में संस्कार दीजिए कि उनको सत्संग में लेके जाएं, मंदिर में लेके जाएं, क्योंकि उनमें अभी संस्कार आएंगे तो बुढ़ापे में वो आपकी सेवा करेंगे। ये तो आजकल जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, वो कमी आप लोगों की है। जैसे माताएं बेटी बच्चों को लाते नहीं है साथ में, उनमें संस्कार नहीं रहेंगे, उन्हें आपका कल्याण करेंगे न समाज का न राष्ट्र का, किसी का उत्थान नहीं कर सकते। आजकल तो हमारे मोदी जी भी जो है एक अभियान लाए कि आओ संस्कार गढ़े, हमें ज़्यादा से ज़्यादा यदि देश की उन्नति करनी हो तो हमें संस्कारों की नितांत आवश्यकता है। और एक जीव अपना कल्याण सत्संग के माध्यम से भी कर सकता है और परमार्थ से भी कर सकता है। जैसा कि महाराज श्री ने बताया था, कई आयोजन चल रहे हैं इनके, तो उसमें आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि देखो, मधुमक्खी शहद संग्रह करती है लेकिन दूसरे लोग खाते हैं। जो कंजूस आदमी होता है ना, वो जिंदगी भर धन कमाता है लेकिन उसका धन दूसरे लोग खा जाते हैं। इसलिए महात्मा सुंदरदास जी ने कहा कि
खोदत खोदत चूहे मर गए मौज लई भुजंगी ने, खोजत खोजत चूहे मर गए मौज लई भुजंगी ने, और सींचत सींचत माली मर गया मौज लई भवरंगी ने, जोड़त जोड़त मूंजी मर गया मौज लई बतरंगी ने, पच पच सारी दुनिया मर गई मौज लई सत्संगी ने। कहते हैं कि सांप जो है बिल चूहा बिल खोद खोद के मर जाता है, लेकिन आनंद कौन लेता है? सर्प। बागवान जो माली होता है वो बगीचा सींच सींच के मर ही जाता है, लेकिन आनंद फूलों का कौन लेता है? भंवरा। उसी प्रकार कंजूस आदमी जीवन भर धन जोड़ जोड़ के मर जाता है, उसका आनंद कौन लेता है? खर्च करने वाला, बरतने वाला। और पच पच सारी दुनिया मर गई मौज लई सत्संगी ने। कहते दुनिया व्यर्थ में ही परिश्रम कर करके मर रही है, आनंद जीवन में सिर्फ सत्संग से ही आता है। देखो कोई संसार में छोटा और बड़ा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी आसन पे बैठे ये हमारे से बड़े होंगे, पूज्य होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मनुष्य उस परमात्मा की संतान है और हम सब एक ही हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ हो जाता है और कुसंगति से उसका पतन हो जाता है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उन्होंने मुझे यही कहा था, जो संचालन कर रहे थे बड़ा सुंदर करते हैं, गुरुजी आपको समय ज्यादा नहीं लेना, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन कुछ बातें ऐसे भी है कि आपको बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने आप में ये सोचते हो कि हम तुच्छ हैं, वो महान है, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को कोई मतलब नहीं है। आपको पता रहता है कि मेरे गुण और अवगुण क्या है, मेरे कर्म अच्छे और बुरे क्या है। आप उन कर्मों को स्वीकार करिए। आप देवताओं के ऊपर, भाग्य के ऊपर मत छोड़िए। हम लोग जब बुरे कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पे छोड़ देते हैं या अपने भाग्य पे छोड़ देते हैं, नहीं, हमें पता रहता है जीव क्या अच्छा कर रहा है और क्या बुरा कर रहा है। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ आप महान बन जाओगे, और आप कुसंगति करोगे तो पतन हो जाएगा। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा कोई चमत्कार है, कोई चमत्कार है सत्संगति का। आप सत्संगति करिए, महापुरुषों की संगति करिए। इसलिए जैसे गंगा नदी में गंदी नाली जाती है, उसकी संगति से वो भी गंगा कहलाती है। चंदन के वृक्षों में आग के पेड़ खड़े होते हैं, लेकिन वो भी संपर्क से उसमें चंदन की खुशबू आती है। पारस और लोहा का संग होता है तो वो भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार जीवन में आपको आज से सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, इस सत्संग का लाभ चाहिए, तो देखो मैं तो यही कहूँगा आपको उपदेश रूप में कि जीवन में आशा और तृष्णा को त्याग दीजिए। जिस मनुष्य के जितनी आशा, तृष्णा, अभिलाषा, आकांक्षा है, मैं लिख के दे के जा रहा हूँ। कोई जिंदगी में आप कभी सुखी नहीं हो सकते। हमारे दुख का कारण है हमारी आशा। आप जीवन में किसी व्यक्ति से आशा मत करिए, आप निराश नहीं हो सकते। हमारी आशा ही हमारा दुख का कारण है। इसलिए महात्मा सुंदरदास जी ने कहा है, जो 10 20 50 62 हो हजारन लाख मंगेगो, कोटि अरब खरब पृथ्वीपति की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज करो तृष्णा अधिक और जगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशट तेरी तो भूख क्यों न भगेगी। कहते जीवन में जो 10 कमा लो, फिर 20, फिर 1000, फिर करोड़, फिर लाख, फिर अरब, फिर खरब में पृथ्वी का राजा बन जाऊं, और उसके बाद भी शांति नहीं मिलती, मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं, बैकुंठ का राजा बन जाऊं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि हे मनुष्य, जिंदगी में संतोष आएगा तो ही शांति मिलेगी। इसलिए भाई आप लोग जो है ज्यादा आशा और तृष्णा मत रखिए और भगवान का भजन करिए, क्योंकि उसमें सब रिद्धि सिद्धि अपने आप आपके घर पे आ जाएगी। इसलिए ईश्वर के ऊपर विश्वास करिए। हो ये निश्चिंत करे मन चित्तई, सोच दियो वे चिंत करेगो, पांव पसार फिरे किन सोवत पेट दियो वे पेट भरेगो, जीव जिते जल थल के पुनि पाहन में पहुंचाए दरेगो, भूख ही भूख पुकारत है नर सुंदर के तू भूख मरेगो। हे नर, तो यदि भूख भूख करता है तो भूख ही मरेगा। हो ये निश्चिंत करे मन चित्त ही, चोंच दियो वे चिंत करेगो। हे मनुष्य तू निश्चिंत हो जा, तेरे को चोंच दिया ईश्वर ने चुगा भी देगा। जीव जिते जल तल के पुनि पाहन में पहुंचाए दरेगो। इस संसार में जल थल नभ में जितने भी जीव है वो सबके पेट में रोटी पहुंचाता है। पांव पसार फिरे किन सोवत पेट दियो वे पेट भरेगो, और भूख ही भूख पुकारत है नर सुंदर के तू भूख मरेगो। इसलिए आज से योग गीता में लिखा ने कि हे
अर्जुन है जो मेरा ध्यान करता है योगक्षेम वहाँ मयम उसका योगक्षेम में चलाता हूँ। इसलिए आप भगवान पे आश्रय रहिए, ये सत्संग सुनिए, व्यासपीठ से आपको बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं, आप उसको श्रवण करिए, मनन करिए और जीवन का कल्याण करिए। और इतना करके, और मैं जितने भी जो आयोजक लोगों का मुझे नाम का याद नहीं है, मैं उन सबको आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि सूरजगढ़ नगरी में उनके माध्यम से आप लोगों को सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है और महाराज श्री के मुखारबिंद से आपको अवसर मिल रहा है। इतना करके सभी संतों को प्रणाम करता